अली शरर इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अली, क्या जानकारी, कितनी देर से ये छापेमार कार्रवाई चल रही है और अभी तक आपके पास क्या अपडेट पहुंचा है इस छापेमार कार्रवाई को लेकर? देखिए, बिल्कुल नीतू, आज सुबह से ये छापेमारी जारी है। 62 लोकेशनों पे छापेमारी चल रही है, चाहे वो झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर बिहार हो। ये तमाम छापेमारी पूरी इनकम टैक्स चोरी से जुड़ा पूरा मामला है। झारखंड के कई बड़े राजनेता विधायकों के आवास पर छापेमारी चल रही है। अब तक की जानकारी मिलने के मुताबिक नीतू, कई बड़े दस्तावेज इनकम टैक्स के हाथ लगे, ईडी के हाथ लगे और इनकम टैक्स की पूरी चोरी से जुड़ा पूरा ये मामला है। यानी जो इनकम टैक्स है वो चोरी किया जा रहा था, जिसके चलते आज बड़ी कार्रवाई की जा रही है नीतू। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय पहले भी इसी तरह से बड़ी छापेमार कार्रवाई की गई थी, छापा पड़ा था और उस वक्त मुख्यमंत्री के कई करीबियों के ठिकानों पर, उनके घर पर ये रेड पड़ी। अब कांग्रेस के विधायकों पर रेड पड़ी है। ऐसे में क्या कांग्रेस का कोई रिएक्शन आया है इस रेड को लेकर? देखिए, अभी तक नीतू कोई रिएक्शन नहीं आया है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अगर बात की जाए सूत्रों की, तो सूत्रों के मुताबिक अभी भी छापेमारी जारी है। आज सुबह 7 बजे से छापेमारी चल रही है। झारखंड के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर छापेमारी जारी है और कई बड़े राजनेताओं के आवास में अभी छापेमारी चल रही है। अब तक के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसमें यही कई बड़े दस्तावेज हाथ लगे जो कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। रांची से मेरे साथ मेरे सहयोगी कमल भी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। कमल, क्या जानकारी मिली, कितनी देर से ये छापेमारी चल रही है वहाँ? देखिए, सुबह से ही छापेमारी जारी है। यहाँ पर आईटी की छापेमारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ईडी की भी छापेमारी चल रही है। ईडी की छापेमारी 100 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर के चल रही है, जिसमें विष्णु अग्रवाल, अमित अग्रवाल जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके ठिकानों पर चल रही है, उनके सहयोगियों के ठिकाने पर चल रही है। वहीं दूसरी तरफ आईटी की छापेमारी चल रही है, जो कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव और अनूप सिंह के आवास पर चल रही है। और अनूप सिंह ने इसको लेकर के बयान दिया है। उन्होंने आईटी छापेमारी के दौरान ही बयान दिया जिसपे सीधे तौर पे कहा कि भाजपा के द्वारा ही यह षड्यंत्र रचा गया है और उनके इशारे पर ही आईटी की छापेमारी चल रही है। हालांकि यह भी कहा कि जो संवैधानिक संस्था वो अपना काम कर रही है और उसका वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आईटी की छापेमारी भी सुबह से ही जारी है और ईडी की भी छापेमारी लगातार जारी है। और जो अभी तक बातें सामने आ रही है कि कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। ठीक है, सुबह से ये छापेमारी चल रही है, देखना ये है कि किस तरह के डॉक्यूमेंट हाथ लगते हैं और आगे किस तरह से ये कार्रवाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया कमल इस जानकारी के लिए। अली, आपका भी बहुत शुक्रिया।